प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और क्लास को लाइक भी आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। बताइएगा, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में स्थित है क्या, पूर्वी भाग में स्थित है क्या, दक्षिणी भाग में स्थित है या फिर पश्चिमी भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है बताइएगा। तो कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिणी भाग के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। दक्षिणी भाग के अंदर यह स्थित आ जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 राजपूतों के गांव, क्या बोल रहा हूँ, 56 राजपूतों के गांव या 56 नदी नालों, 56 नदी नालों के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, 56 राजपूतों के गांव या फिर 56 नदी नालों के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यह यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है भाई, बताइएगा। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या हो जाएगा। क्या मोर है क्या, गोडावण, साइबेरियन करेन या फिर कौवा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या हो जाएगा, साइबेरियन करेन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई। तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। बताएगा, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र आ जाता है। या मालवी का है क्या, मेवाती, थारपारकर या फिर कांकरेज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तीसरे का आंसर कमेंट करेंगे। मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है भाई, तुम थारपारकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। किसका आ जाएगा, थारपारकर। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। बताएगा, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान आ जाता है। क्या मक्का का है क्या, बाजरा का है क्या, मूंगफली या फिर गेहूं का आ जाता है। कौन सा आ जाएगा, बाजरा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। बताएगा, राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना कब हुई है। 1990 के अंदर हुई क्या, 1993 के अंदर, 1981 के अंदर या फिर 1982 के अंदर। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। कहाँ पर आ जाता है राष्ट्रीय मृग उद्यान, जैसलमेर के अंदर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई। छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि झुंझुनू के संस्थापक थे। कौन थे भाई झुंझुनू के संस्थापक। क्या बदन सिंह थे क्या, राज सिंह थे क्या, राव अर्जुन देव या फिर मोहम्मद खां। कौन थे भाई झुंझुनू के संस्थापक। छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा। छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। कौन होंगे भाई, मोहम्मद खां। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा भाई। ठीक है, झुंझुनू के संस्थापक कौन आ जाते हैं, मोहम्मद खान। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 का आंसर कमेंट करेंगे कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। बताएगा, राजसमंद झील कहाँ पर आ जाती है, राजसमंद के अंदर आ जाती है। जिसका निर्माण किसने करवाया, कब हुआ था भाई, राज सिंह ने कब करवाया था। 1980 के अंदर करवाया क्या, 1982 के अंदर करवाया क्या, 1992 के अंदर करवाया क्या, 1930 या फिर 1948 के अंदर कब करवाया था भाई। सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। कब करवाया था भाई, 1980 के अंदर करवाया क्या, 1980 के अंदर करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। आठवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न ये आ जाता है कि रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट चित्र किस शैली से संबंधित है। बताएगा, मारवाड़ शैली से संबंधित है क्या, बूंदी चित्र शैली से संबंधित है, अलवर चित्र शैली से संबंधित आ जाता है, या फिर बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। उस प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा कि रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस शैली से किस चित्र शैली से संबंधित है। तो किससे हो जाएगा भाई, आठवें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अलवर चित्र शैली से संबंधित आ जाएंगे। प्रश्न इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 9वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। या केरोली प्रजामंडल की स्थापना की गई क्या? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई क्या? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई क्या? या फिर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है? किसकी की गई है अभी? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की यहाँ पर स्थापना आ जाती है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो प्रश्न को पढ़ते हैं कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। प्रश्न इंपोर्टेंट है कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। क्या परमार वंश से संबंधित है, चौहान वंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है, या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आ जाता है। 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। 12वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। बताइएगा किसने किया था? कि नुसरत खान ने किया है, खिजर खान ने किया है, उलग खान ने किया है, या फिर कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? किसने किया था? उलूग खाने की भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। बताएगा 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो गोकुल भाई भट्ट को बनाया क्या? जी नारायण व्यास को बनाया, माणिक्यलाल वर्मा, या फिर हीरालाल शास्त्री। कुछ प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर कमेंट करेंगे कि 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 13 का आंसर कमेंट करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा नौलखा दरवाजा के नाम से किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? क्या चित्तौड़ दुर्ग के द्वार को जाना जाएगा, अजमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, या फिर रणथंभौर। 13 का आंसर क्या होगा भाई? 13 का आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा होगा भाई? रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा भाई? प्रश्न संख्या 14 का आंसर कमेंट करेंगे कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। बताइएगा प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित आ जाता है। क्या बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित थे, क्या शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे, सिक्कर से संबंधित थे, या फिर बूंदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? 14 का आंसर क्या होगा कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित आ जाता है। तो किससे आ जाता है भाई? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित आ जाएंगे। ओके, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 15वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। क्या 1943 के अंदर हुई, क्या 1944 के अंदर हुई, क्या 1945 के अंदर हुई है, या फिर 1946 ईस्वी के अंदर हुई है। तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। 15 का ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16 का आंसर भी कमेंट करेंगे कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। बताइएगा बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है भाई? प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा? बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, राम का अवतार माना जाता है, हनुमान का अवतार माना जाता है, या फिर विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा कि बाबूजी को अवतार माना जाता है किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? 17वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं भाई, किसे कजली तीज को क्या कहा जाता है? सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो बताइएगा ये किस माह के अंदर मनाई जाती है। 17 का आंसर क्या होगा कि ये भाद्रपद माह के अंदर मनाई जाती है, क्या चैत्र माह में मनाई जाती है, सावन माह में मनाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 17 का आंसर कमेंट करेंगे। कजली तीज, सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है,
चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 18 का आंसर कमेंट करेंगे कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। बताइएगा किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन आ जाता है? क्या अली राजा है, क्या रामलाल है, क्या नागरीदास या फिर कर्णीदान? कौन होगा भाई? 18 का आंसर क्या होगा? नागरीदास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या होगा भाई? स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी रहने वाला है। 19 का आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा भाई 19 का आंसर? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है भाई, सी यहाँ पर ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 का आंसर कमेंट करेंगे कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। बताएगा जोधपुर के राठौड़ों की ऐसी देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, कौन सी देवी आ जाती है भाई? शीतला माता है क्या, आवरी माता, सकराई माता या फिर नागणेची माता? जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो 18 भुजाएं वाली लोक देवी यहाँ पर कौन आ जाएगी भाई? 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा भाई? तो नागनेची माता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं, कौन सी देवी आ जाएगी? नागनेची माता। चलते हैं आगे। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर कमेंट करेंगे कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन आ जाती है? पूछा गया है कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कौन सी महिला यहाँ पर आ जाती है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी वर्मा है क्या, कृष्णा कुमारी है, चंद्रावती है या फिर नारायणी देवी वर्मा आ जाती है? प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी आ जाएगी? नारायणी देवी वर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था अभी बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण? तो दीपक ने करवाया है, भाव सिंह ने करवाया है, माधो सिंह ने करवाया है, फिर छत्रसाल ने करवाया है। दीपक तो कोई नहीं होगा भाई, तो दीपक को काट दीजिए। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या होगा? उपरमाल क्या है? बताएगा उपरमाल क्या है? उदयपुर का बोहराट पठार है क्या, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है क्या, आबू क्षेत्र का पठारी भाग है क्या, या फिर नागौरी उच्च भूमि है? बताएगा उपरमाल क्या है? देखो उपरमाल क्या हो जाएगा यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि। ठीक है, यहाँ पर बेसरोडगढ़ होता तो भी यहाँ पर सही माना जाता। ठीक है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, तो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 24 का आंसर कमेंट करेंगे। 24 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ उत्तर में कहाँ तक है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? क्या दक्षिण पश्चिमी तक है, क्या दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी या फिर मध्यवर्ती? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? 24 का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? दक्षिण पश्चिमी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। चलते हैं आगे। 24 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर बता दीजिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिले किस जिले के अंदर आ जाएगी? बताइएगा राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिले किस जिले के अंदर आ जाएगी? तो जयपुर के अंदर है क्या, जोधपुर, नागौर या फिर कोटा? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर कमेंट करेंगे नागौर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी सी बता रहा है उसका राइट रहेगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा कि राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? बताएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से आ जाएंगे? क्या रक्षित वन है, क्या वर्गीकृत वन है, क्या आरक्षित वन या फिर धोक वन? कौन सा होगा अभी 26 का आंसर? 26 का आंसर क्या रहने वाला है? ए वर्गीकृत वन। ठीक है, ये कब से सबसे कम क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सी ऊंट की नस्ल नहीं है? बताएगा निम्न में से कौन सी ऊंट की नस्ल नहीं है? क्या मालवी नहीं है, क्या बीटल, मेवाती या फिर नाचना? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी ऊंट की नस्ल नहीं है? तो ऑप्शन बी बीटल। ओके, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या रहने वाला है? 28 का आंसर 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है। बताएगा 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना आ जाता है? 160, 159, 166 या फिर 165? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर कमेंट करेंगे। कितना है भाई? 166। कितना आ जाता है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166।
चलते हैं आगे। 28 के बाद में आपका आ जाता है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न का आंसर बड़े सोच समझ के देना कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। भाई किसका है? असंगत युग्म का आपको चयन करना है। एक तरफ आपको हस्तकला दे रखी है और एक तरफ स्थल यहाँ पर दे रखे हैं, तो कौन सी हस्तकला किस स्थल से संबंधित है आपको बताना है। देखो मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट कहाँ किया जाएगी? बीकानेर। क्या ये असंगत है या असंगत युग्म है क्या? पटचित्र, पटचित्रण भीलवाड़ा, क्या यह असंगत आ जाएगा? टेराकोटा मोलेला ग्राम राजसमंद, क्या ये असंगत आ जाएगा? मीनाकारी जयपुर, या फिर ये असंगत है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? देखो पटचित्रण भीलवाड़ा की है, ये तो सही हो जाएगी। श्रीलाल जोशी संबंधित आ जाते हैं इससे। टेराकोटा मोलेला ग्राम राजसमंद, ये भी सही है। मीनाकारी जयपुर, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन मलिर प्रिंट कहाँ की आ जाएगी? भाई मलिर प्रिंट आ जाती है बाड़मेर की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा असंगत है भाई? ऑप्शन ए यहाँ पर असंगत आ जाएगा। मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से आता है? बाड़मेर से आता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। बताएगा राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? क्या राज्यपाल है, प्रधानमंत्री होता है क्या, मुख्यमंत्री होता है क्या, या फिर उक्त कोई नहीं? प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा कि राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।